सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। नमस्कार। अशोक जी, सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है? जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था। और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला, वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई हैं, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी? कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेनजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है
दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी और जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। यानी देश के नागरिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रीय गीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है, उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सकें योगदान करें और अलगाववाद से बचें? बिल्कुल। देखिए, पहले के कई दशकों तक न तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और न ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे। उसमें भगत सिंह की बात आती है, लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को, नई पौध को, नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा। बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा, स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव, सम्मान जागता है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में, लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का एक यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में जिन वीर सेनानियों
कि जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था, और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है, तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसलिए सो पाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है। अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र ध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूअल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं, तो हर एक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है, और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सब को एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रीय गान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा। अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस हैं वो बता सकें। हाँ बिल्कुल, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे, और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए। तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है, और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है, और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में